प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में दो पार्टियां आपस में डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी की सेल और परचेज का, लेकिन इस बात का एफबीआर को पता चल जाता है। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है एफबीआर के पास, ऐसा कौन सा तरीकेकार है एफबीआर के पास कि कोई भी शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है या कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है तो एफबीआर को फौरी तौर पर पता लग जाता है। और उनके पास सिर्फ ये डिटेल नहीं होती कि किस शख्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस शख्स का आईडी कार्ड नंबर, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, किस जगह पे वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट करती है, और उसके बाद जो खरीदने वाला शख्स है उसकी रिहाइश किस जगह पे है। ये सारी बातें जो है वो एफबीआर को पता चल जाती है। एफबीआर को ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर तक कैसे पहुंचती है, ये मैं आज आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के एंड पे मैं आपको इस चीज से बचने का सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आप एफबीआर से कैसे बच सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। और अगर मेरी वीडियो से आपको किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट पहुंचता है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है या आपके नॉलेज में इजाफा होता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपको किसी किस्म की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट करके जो है वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि एफबीआर को आखिर कैसे पता चलता है कि कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कितने की ली जा रही है, और वो शख्स कौन है जिसने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, और वो शख्स कौन है जिसने उसको ये प्रॉपर्टी सेल आउट की है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों को ये नहीं पता होता कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। इस बात का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई शख्स फाइलर है या नॉन फाइलर है, लेकिन एफबीआर को उस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला और बेचने वाला कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि जब आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स की समझ आ जाएगी तो कल को आप एफबीआर के रडार से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके बारे में एफबीआर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी परचेज कब की है और सेल कब की है और वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं कि एफबीआर को इस बारे में कैसे पता चलता है। यहाँ पे एक एफबीआर का नोटिस देख सकते हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये जो ऑफिस है एफबीआर का, इट इज इन पोजेशन ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव परचेज्ड अ सर्टेन प्रॉपर्टीज अमाउंटिंग टू ₹56 लाख। ठीक है जी। उसके बारे में उन्होंने उसका सीपीआर नंबर बताया, डेट बताई है, अमाउंट बताई है, और उसके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर के कमिश्नर को कैसे पता चली वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक टैक्स होता है जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें कहा जाए 3% फाइलर है, 6% नॉन फाइलर है, या 6% जो है वो लेट फाइलर है, 12% जो है वो नॉन फाइलर है। ये जो टैक्स होता है ना, इसको टैक्स को जब पे किया जाता है, लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली एफबीआर का टैक्स होता है, और इस टैक्स को जो है वो एफबीआर वाले खुद कलेक्ट करते हैं। और जब इसको चालान इसका बनाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी सेलिंग का जो है वो चालान बनाया गया है। ठीक है जी। इसमें जो रजिस्ट्रार है उसके बारे में जो है वो डिटेल लिखी है जी। ये सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग के पास जो है वो इसका विदहोल्डिंग एजेंट था जिसने टैक्स कलेक्ट किया है सेलर से, प्रॉपर्टी बेचने वाले से। अच्छा, इसमें उसका विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो उसका लिखा गया है जिसने जो है ना ये टैक्स डिडक्ट किया है। इसके अलावा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो बेचने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे चालान के ऊपर नहीं आ रही है। और इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि लोग जो है वो इस चीज़ का उनको नहीं अंदाजा कि जब ये चालान जनरेट किया गया था तो जिस बंदे ने चालान जनरेट किया उसने ये तमाम डिटेल जो है वो सेलर की वो बैकएंड के ऊपर जो है वो सेव कर दी हुई है सिस्टम में। और वो जो सिस्टम है वो एफबीआर की वेबसाइट है, और एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके ये चालान बनाया जाता है, बायर का भी सेलर का भी। उसमें जो 3-4 मोटी मोटी बातें लिखी जाती है, उसमें बेचने या खरीदने वाले का आईडी कार्ड नंबर मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एफबीआर रेट के मुताबिक है, फिर उसके बाद उसका जो शेयर बनता है, फिर वो कि ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, ये 4-5 डिटेल जो है वो मेंशन की जाती हैं। तो जैसे ही उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा जाता है जो बेचने वाला या खरीदने वाला है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन नादा से रिलेटेड है उसके एड्रेस की फॉर्म में वो सिंक होके एफबीआर के पास चली जाती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये चालान जनरेट हो जाता है तो वो किस तरह का जो है वो सीपीआर जो है वो इशू किया जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि ये पेमेंट जो है वो एफबीआर के पास पहुंच चुकी है। वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो चालान है जब जनरेट किया गया है
तो उसकी पेमेंट के फौरन बाद जो है, जो कि उसका पीएसआईडी जब, यानी कि ये इस चालान को जब जिसका पीएसआईडी जनरेट किया गया था, जैसे ही ये पीएसआईडी पे किया गया है उसके फौरन बाद जो है ये सीपीआर नंबर इशू कर दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को ये सीपीआर के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि जो डीलर्स रात यहाँ जो चालान बना रहे होते हैं, एजेंट्स जो हैं, वो अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं और ये जो है चालान जो है वो कई दफा उस शख्स तक पहुंचता ही नहीं है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें उसी तरह जो है वो सब रजिस्ट्रार के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो सब रजिस्ट्रार है वो गुलबर्ग था, उसकी डिटेल लिखी है। जिस शख्स ने ये प्रॉपर्टी बेची है उसका सीएनआईसी नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद उसका नाम लिखा आ रहा है, फिर उसके बाद उसका गली नंबर, मकान नंबर, जो उसका एड्रेस है। यानी एफबीआर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि ये चालान आप अपनी स्क्रीन में टॉप पे देख सकते हैं। ये जो चालान है ये एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके बनाया गया है और एफबीआर डायरेक्ट इसको जो है वो डील कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद इसका ये 236C यानी कि ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है, फिर वो कितने की बिक रही है और फिर उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, ये सारी डिटेल जो है वो एफबीआर के पास चली जाती है। अब बात यह है कि कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों के बारे में किस तरह एफबीआर से जो है वो छुपाया जा सकता है, या किस तरीके से जो है वो एफबीआर को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो कानूनी बात करने लगा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स की चोरी हो रही है या कोई टैक्स जो है वो वेट किया जा रहा है, क्योंकि एज पर लॉ जो है प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज जो कि ट्रांसफर की फॉर्म में होगी उसके ऊपर जो है ये टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स फाइल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये उन प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिसकी अभी पोजेशन नहीं मिली है, जिसकी अभी बैलेटिंग नहीं हुई है। यानी कि एक प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ फाइल की फॉर्म में मौजूद है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो उसके ऊपर ये टैक्स पे करना एज पर लॉ जो है वो नहीं है। और इसको अगर कोई शख्स पे नहीं करता, सोसाइटी में जो है फाइल ट्रांसफर हो जाती है या उसके पोजेशन के बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, तो उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यही फाइल जो है वो प्लॉट की जो है वो स्टेटस अटेन कर लेगी, फिर उसके बाद जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी बैनामे की फॉर्म में, सेल डीड, गिफ्ट डीड, और इसका अलॉटमेंट लेटर जो है वो सोसाइटी या मुतलका रजिस्ट्रार से जो है वो रजिस्ट्री की फॉर्म में या पटवारी के पास इंतकाल की फॉर्म में जब दर्ज हो चुका होता है, उसके बाद अगर इस प्रॉपर्टी को सेल परचेज किया जाएगा, तो जब तक ये 236K का बायर और 236C का टैक्स सेलर पे नहीं करेगा, उतनी देर तक ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि वो इस टैक्स को ना पे करे, या वो चाहता है कि मैं एफबीआर के रिकॉर्ड में ना हूं, तो एज पर लॉ उसके पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो सिर्फ फाइल्स के ऊपर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग परचेज करे। लेकिन इसमें एफबीआर का जो रडार सिस्टम है उसमें ये बात कंपल्सरी कर दी गई है कि कोई भी बिल्डर या डेवलपर जब फर्स्ट टाइम को जो है वो फाइल को जो है वो सेल आउट करेगा, तो 7F का टैक्स है वो उससे जो है वो चार्ज किया जाएगा। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की इसमें कैटेगरीज है। बिल्डर भी वो कलेक्ट करेगा, डेवलपर भी कलेक्ट करेगा। तो 236K और C बेशक उसको ना देना पड़े, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा फाइल की फॉर्म में, तो उसको जो बिल्डर और डेवलपर है उसको टैक्स चार्ज करेंगे और उसको अब ये टैक्स देना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।